कहिए कैसे हैं आप। कर्मों का फल मिलता है, कर्मों का। देखिए ज़िंदगी अगर हंसाए तो समझ लीजिए कि अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है, और अगर ज़िंदगी रुलाए तो समझ लीजिए अच्छे कर्म करने का समय आ गया। अरे बाबा, देखिए कर्म तो हम सभी करते ही हैं, है ना भाई। अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, अगर अच्छे कर्म नहीं करेंगे तो क्या होगा, बुरा फल मिलेगा। ये जो कर्म है ना, हम कोई भी कर्म कर रहे हैं अच्छा या बुरा, ये हमें छोड़ते नहीं है, मतलब हमारा पीछा करते रहते हैं और हमें पकड़ लेते हैं सूनर और लेटर। मतलब ये हम कई बार कहते हैं ना कि हमने अच्छा किया था, हमें इसका फल नहीं मिला, या इतने समय पहले ये हुआ था और अब देखो इसका फल मिल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, सूनर और लेटर हमें फल मिलता ही है, मिलके ही रहता है। चलिए इसी बारे में ना एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। क्या होता है, एक ना बहुत बड़ा ऑफिस होता है, वहाँ पर जो बॉस होते हैं ना, तो उनको किसी और बात पर गुस्सा आ रहा होता है बहुत ज़्यादा, और वो क्या करते हैं, अपने मैनेजर को बुलाते हैं और उसको बहुत बुरी तरह डांटते हैं, बहुत बुरी तरह। अब मैनेजर को बड़ा गुस्सा आता है, भाई मैंने तो काम सही से किया था, मेरे को किस लिए डांट मार दी। वो अपने एम्प्लॉय को, जो उनके नीचे काम कर रहा होता है, उसको बुलाते हैं, उसको डांट देते हैं कि भाई तूने ये काम ख़राब किया। मतलब सुना वहाँ से और निकाल दिया आगे। अब जो एम्प्लॉय था उसको बड़ा गुस्सा आया, मैं तो सही से ही काम कर रहा हूँ, इनको क्या हुआ आज। तो वो पीएन को बुलाता है और वो उसको डांटना शुरू कर देता है, मतलब जिसका जहाँ जहाँ जोर चल रहा है उसको वहाँ डांटना शुरू कर देता है। अब पीएन को बड़ा गुस्सा आया कि मैं तो टाइम पे इनको पानी भी देता हूँ, चाय भी देता हूँ, सैल्यूट भी करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, तो इनको क्या हो गया आज कैसे डांट दिया इन्होंने। तो उसका अब किस पे जोर चले, घर आ जाता है। घर आके क्या करता है, वाइफ के ऊपर गुस्सा उतारता है कि तुमने आज ये खाना अच्छा नहीं बनाया, ये कैसा बनाया, ये कैसा बनाया। वाइफ हैरान, अरे मैं तो अच्छा ही बनाती हूँ, आज क्या हो गया इनको। और उसको इतना गुस्सा आता है, जैसे होता ही है ना, गुस्सा आता है। और वो गुस्सा किसके ऊपर उतारती है बताइए, अपने बच्चे के ऊपर। अब बच्चा अच्छा खासा खेल रहा था, उसको लगा मम्मी को क्या हुआ, मैं तो आराम से खेल रहा था, मम्मी ने आते ही मेरे को तो मारना शुरू कर दिया, ऐसी भी क्या वजह हो गई। उसको गुस्सा आ गया, वो घर के बाहर आके बैठ गया गुस्से में, हाथ में उसके छोटा सा पत्थर। उसको बहुत गुस्सा आ रहा। सामने क्या देखता है वो बच्चा, एक डॉगी बैठा हुआ, सो रहा था, वो डॉगी सो रहा था। उसको गुस्सा तो आ ही रहा था बच्चे को, अब कहीं ना कहीं तो निकालना था। उसने वो पत्थर उसके खिंचा के मारा, डॉगी के पत्थर बच्चे ने खिंचा के उस डॉगी को मारा। अब क्या हुआ, वो एकदम से कू 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 करता हुआ उठा, उसको लगी ना, डॉगी के लगी, वो कूकू, और वो भागा। उसको लगा पता नहीं क्या हो गया। अब उसको गुस्सा आ गया, अरे क्या हुआ, मैं तो अच्छा खासा सो रहा था, इसको क्या हुआ, इसने मेरे को पत्थर क्यों मारा। इसी गुस्से में वो भागता चला जा रहा था, मतलब वो भागा चला जा रहा था, उसको गुस्सा आ जा रहा था। अब क्या हुआ, उसने सोचा कि जो भी मेरे सामने आएगा ना उसको काट के खाऊंगा मतलब वो भी तो अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपना गुस्सा कहीं उतारेगा। और उसने क्या किया, सामने से एक आदमी आ रहा था, उसको काट खाया। आपको पता है कि वो आदमी कौन था? वो आदमी था बॉस, वही जिसने मैनेजर को गुस्सा किया था बेवजह, मतलब गुस्सा किसी और बात पे आ रहा था और उतारा था उस पर। अब देख लीजिए, पीछे पड़ गया ना कर्म कहाँ से उसने कहाँ किया, और कहाँ की बात घूम फिर के आ गई वहाँ, और उसने बॉस को जाके काट लिया। अब बॉस सोचता रह गया कि मैं यहाँ पे रोज़ घूमने आता हूँ, ये कुत्ता हमेशा बैठा रहता है, इसने आज तक मुझे कुछ नहीं कहा, आज उसको क्या हो गया। जो लाइफ है ना, एक तरह की इको है, प्रतिध्वनि होती है ना, हम जो कर रहे हैं वो हमें वापस लौट के आता है। जैसे पहाड़ों पे आवाज़ लगाओ, या कोई बिल्कुल खाली सा कमरा है उस पर आवाज़ करो ना तो वो गूंजती है, जैसे कौन है कौन है कौन है, या मैं अच्छा हूँ अच्छा हूँ अच्छा हूँ, मतलब इस तरह की आवाज़ गूंजती है। तो जो हम कर्म करते हैं ना हमें वापस मिलता है, तो क्यों ना हम अच्छे कर्म करें। एक बड़ी खूबसूरत सी लाइन है कि गर ये तय है कि जो दिया है वही लौट के आएगा। गर ये तय है कि जो दिया है वही लौट के आएगा, तो क्यों ना दुआएं दी जाएं, क्यों ना अच्छे काम किए जाएं, कुछ ऐसे काम किए जाएं कि दूसरे भी खुश हो जाएं। हम अपने कामों से दूसरों के चेहरे पे भी स्माइल लाएं। देखिए एक बहुत सिंपल सी बात है, हम सभी चाहते हैं दूसरों के चेहरे पे स्माइल लाना। हम केयरिंग भी होते हैं, आप है ना केयरिंग, मुझे पता है आप बहुत केयरिंग है, सबका बहुत ख्याल रखते हैं। पर कई बार क्या होता है कि जब सामने वाले से हमें रिस्पांस अच्छा नहीं मिलता ना, फिर हमारा मूड ऑफ हो जाता है। हमें लगता है हम ही किए जा रहे हैं, इसका हम ही ध्यान दिए जा रहे हैं, ये तो हमारा करता नहीं। फिर हमारी सोच नेगेटिव हो जाती है, फिर हम सोचते हैं कि चलो करने दो, ये ऐसा कर रहा है हम भी ऐसा ही करेंगे, ये सोच हमारी हो जाती है। अब हमें क्या सोचना चाहिए ऐसे में कि कोई बुरा कर रहा है ये उसका कर्म है, कोई बुरा कर रहा है हमारा ही बेशक कर रहा हो ये उसका कर्म है, हम अच्छा करें ये हमारा धर्म है। अब कोई दूसरा बुरा कर रहा है, जो जिसके, देखिए बहुत सिंपल सी बात है, जो जिसके पास होता है वही तो देता है ना।
जिसके पास जो होता है वही देता है, बस जिसके पास बुराई थी वो बुराई बांट रहा है, जिसके पास अच्छाई है वो अच्छा ही बांटेगा। तो ये सोच रखनी चाहिए कि जिसके पास जो होता है वही देता है, हमारे पास जो है हमने वो करना है, और हमें कोशिश ये करनी है अच्छी चीज़ें हम स्प्रेड करें, अच्छी चीज़ें बांटें। देखिए मैं बहुत छोटी सी एक बात बताती हूँ कि जैसे ना दो पड़ोसी होते हैं, तो एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी के घर ना हर रोज़ जाके ना कूड़ा रख देता है, घर गया कूड़ा रख दिया, घर गया कूड़ा रख दिया। वो कुछ दिन तो देखता है, फिर एक दिन क्या करता है, वो भी एक बैग लेके ना अपने पहले वाले पड़ोसी के घर आता है। पहले वाला पड़ोसी उसको ना खिड़की से देख लेता है, वो समझ जाता है कि ये कुछ लेके आ रहा है, और वो कहता है कि मैं भी अब इससे लड़ूंगा। भाई तेरी हिम्मत कैसे हुई, मेरे घर के आगे कूड़ा रख रहा है, वो रख रहा है फिर कोई बात नहीं है, ये रख रहा है क्यों रख रहा है। तो वो उसी अंदाज में ना गुस्से से दरवाज़ा खोलता है कि ये आया है, 1 घंटे बजाय इससे पहले मैं दरवाज़ा खोल देता हूँ ताकि ये सहम जाए। तो एकदम से वो बाहर खड़ा होता है, तो कहता है क्या है, क्यों आए हो, मतलब उसी लहजे में बात करता है। कहता है मैं ना आपको रोज़ देख रहा हूँ, 4-5 दिन से आप घर के आगे कुछ ना कुछ कूड़ा रख देते हैं, अब मेरे पास तो कूड़ा है नहीं, तो जो मेरे पास है मैं वही देने आया हूँ, ये लीजिए। और उसमें फल होते हैं, उसमें फल होते हैं। तो वही मैं कह रही हूँ कि जो जिसके पास है वही देता है ना, इसलिए हमें ज़्यादा सोचने की, हमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमने क्या करना है, बहुत सिंपल सी बात है कि हमने अच्छाई स्प्रेड करनी है, हमने कुछ ऐसे काम करने हैं जिससे दूसरे के चेहरे पे स्माइल आए, अच्छे कर्म करने हैं। और एक बात, जब नीयत साफ़ होना तो नसीब कभी बुरा नहीं होता, कभी बुरा नहीं होता। वैसे आप बताइए, आप क्या सोचते हैं कि हाँ कर्मों का फल मिलता है या नहीं मिलता? जो भी सोचते हैं ना ज़रूर बताइएगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। और हाँ, अगर आपने मेरा ये YouTube वाला चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ ना ये जो बेल आइकॉन है ये भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आप शेयर करना चाहें तो प्लीज़ आप कर लीजिएगा। ठीक, बाय।